हेलो स्टूडेंट, माय चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा आज का क्लास है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना किसी पदार्थ का वजन करने के बराबर है। तो देखिए, आप एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं सबसे पहले। और संतुलित करना सबसे इजी है। देखिए अब क्या, एक हम तराजू पहले आपको बनाते हैं। ये मेरा देखिए तराजू है, इधर 5 केजी का हम बटखारा चढ़ा दिए, इधर क्या है मेरा कोई भी पदार्थ है। जब तक मेरा बराबर नहीं होता, जब तक हम संतुष्ट नहीं होता है। जब बराबर हो जाता है तो हमको संतुष्टि होता है। ठीक है, अब हमको दीजिए। तो इसी प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बराबर है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 से आपको समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप छोटा क्वेश्चन लेते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है रिएक्शन करने पे? H2O, यानी ये भी गैस है, इसलिए यहाँ भी 2 का सपोर्ट होगा। ये रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करने पे क्या देता है? H2O। ठीक है, अब इसको हम रिएक्शन करते हैं। इससे पहले हम रिएक्शन करने के लिए सिखा चुके हैं, आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अब चलिए इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, संतुलित करने के लिए जो साइड आपको कमी लगेगा वही साइड आप बैठा दीजिए। तो देखिए, कोई भी पदार्थ को अगर आप बैठाना चाहते हैं तो जब भी बैठेगा तो किसी का आगे में ही बैठ सकते हैं। जैसे आपको देखिए, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये किसी का आप बीच में नहीं घुसा सकते। जब भी बैठाइएगा तो आगे में ही बैठाइए। जब ये मेरा 2 है तो इसका भी, कार्बन का भी 2 है, सोडियम का भी 2 है और मैग्नीशियम का भी 2 कहलाएगा। ये नहीं कि सिर्फ इसके सामने बैठ गया तो ये सिर्फ कार्बन का नहीं कहलाएगा, ये जो कहलाएगा सबका कहलाएगा। कार्बन जैसे हम यहाँ पे बैठा देते हैं 2, तो 2 यहाँ बैठा दिए। हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे भी 2 है तो ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब जो साइड कमी रहेगा वही साइड बैठाते हैं। चलिए संतुलित करना स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन ये साइड के नीचे गो है, हाइड्रोजन यहाँ इसके नीचे 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन इसके नीचे 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन भी आपको 2 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 ठो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा? 1 है, कमी हो रहा। हम आपको क्या बोल रहे हैं कि जब भी बैठाना है तो इसके आगे बैठाइए। तो यहाँ पे बैठा दिया आगे 2, इन्हें के बीच में आपको नहीं घुसाना है। तो यहाँ हाइड्रोजन अब गिनिए क्या हो गया? 2 दूनी का 4, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो हुआ तो यहाँ भी 2 आप बैठाइए। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया। अब ऑक्सीजन गिनिए, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2, ये आपका क्या हुआ? तो यही संतुलित हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह हम एक और आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस। ये फिर दोनों का दोनों गैस है, इसको रिएक्शन करने पे क्या देता है? अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के गो है? 2 गो। यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, नहीं कमी किस में हो रहा? वो साइड। तो यहाँ इसके सामने 2 बैठाइए। तो हाइड्रोजन 2, फिर गिनिए है ये साइड हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना हुआ? 2, तो ये साइड भी क्लोरीन 2। बस ये आपका संतुलित हो गया। ठीक है, इसके आगे आप कुछ भी नहीं कीजिए। अब चलिए एक क्वेश्चन आप बताते हैं, 3 तत्व वाला। 2 तत्व वाला समझ गए, अब 3 तत्व का आते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम। तो ये रिएक्शन करने पे देता है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के गो है? यहाँ हाइड्रोजन के गो है? 1 गो है। यहाँ भी हाइड्रोजन के ठो है? 2 गो है। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, तो इसको करना है आपको 2। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ के गो है? 1 हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन के गो है? 2 गो। कमी कौन साइड हो रहा है? ये साइड। तो ये साइड बैठाइए आप 2। अब हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। यहाँ देखिए फिर यहाँ गिनिए, ये साइड गिनिए, क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन के गो है? 1 गो है, तो इसके सामने 2 आप लगाइए। अब सोडियम देखिए 2, तो सोडियम का आगे 2 लगाइए। अब इसी तरह सब क्या है? सब गिनिए, फिर से एक बार गिन के देखिए। हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ क्लोरीन 2, ये साइड भी क्लोरीन 2, यहाँ सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2। कोई दिक्कत? यही आपका क्या है? संतुलित है। ये आपका संतुलित हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए एगो। अब जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2O प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसको रिएक्शन करने पे क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ।
तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ मैग्नीशियम 1 गो, यहाँ भी मैग्नीशियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन। ये आपका क्या बैलेंस है, इसको करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो 3 तत्वों का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बुक से बनाइएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर आपको रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले आप रिएक्शन सीख लीजिए, तो आपको बैलेंस करने सबसे ईजी समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले का वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, आप पहले वहाँ से आप रासायनिक अभिक्रिया करना सीख लिए, फिर यहाँ संतुलित अभिक्रिया आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन, यहाँ से गिनिए, हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 3, कमी किस में हो रहा है, ये साइड। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 और 1 3 को है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 को, तो कमी कौन साइड हुआ, ये साइड। यहाँ आप 2 बैठा है, तो अब हाइड्रोजन की गिनिए क्या हो गया, 2 दूनी का 4। यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3 को, कमी हो रहा है 1 को, तो यहाँ बैठाइए अब 2, क्योंकि 1 बैठाए तो 1 का को तो वैल्यू नहीं होगा, एक ही कहलाएगा नहीं। यहाँ बैठाइए 2, तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 2 2 4। अब यहाँ ऑक्सीजन की नीचे गो 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ सोडियम के गो है 1 गो, यहाँ सोडियम के गो 2 साइड, कमी कौन साइड को, ये साइड, तो यहाँ बैठा दिए 2। अब आपका क्या है, ये बैलेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा। तो अब आइए अब 4 तत्वों का हम बैलेंस करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो अब देखिए 4 तत्वों का है ये। ठीक है, 1 2 3 और 1 4 तत्वों का बैलेंस कैसे किया जाए, फिर उसी प्रकार जिसमें कमी आपको होगा उसी में बैठाइए। चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन यहाँ 2, यहाँ क्लोरीन के गो है 1 गो, कमी कौन साइड हो रहा, क्लोरीन में कमी हो रहा, तो इसके सामने बैठाइए, तो क्लोरीन 2 गो हो गया, यहाँ भी क्लोरीन। यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी देखिए इसके सामने क्या हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 गो हो गया। यहाँ सल्फेट 4, यहाँ भी सल्फेट 4, ये आपका क्या आ गया, बैलेंस हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस Na2SO4, H2SO4 रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, H2 सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O जल बना देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सोडियम, यहाँ से गिनिए के गो, सोडियम 1 गो, यहाँ पे सोडियम 2 गो, कमी कौन साइड हुआ, सोडियम में कमी हुआ, कितना हो रहा 2, तो यहाँ पे 2 बैठाइए, सोडियम 2 गो, यहाँ भी सोडियम 2 गो। अब गिनिए ऑक्सीजन 2, जब भी गिनना स्टार्ट कीजिएगा तो यही साइड गिनिएगा, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन के गो है 1 गो है, तो यहाँ पे 2 लगाइए। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ के गो हो रहा था 1 गो, यहाँ ऑक्सीजन के गो हो रहा था, इसका देखिए 2 कहलाएगा, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ ऑक्सीजन के गो 1 गो है, तो इसके सामने 2 लगा दिए। अब देखिए हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 2 4, तो यहाँ भी देखिए 2 दूनी का 4 हो गया। यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट के गो था 4 गो, यहाँ सल्फेट 4 है। ठीक है, ये आपका क्या है, बैलेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में तो एक चलिए एग्जाम्पल और समझाते हैं। चलिए लेते हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस रिएक्शन करने पे क्या देगा, H2SO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हमारा क्या नमक का सूत्र है। ये हार्ड एसिड कहलाता है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे देखिए संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखिए एरो के ये साइड देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 1 गो, यहाँ हाइड्रोजन के गो है 2 गो, कमी किस में हो रहा, इसमें कमी हो रहा, तो यहाँ आप 2 बैठाइए पहले। अब क्लोरीन 2 गो है, तो यहाँ क्लोरीन के गो हो रहा, यहाँ क्लोरीन 1 गो है, इसमें भी कमी हो रहा, तो इसके सामने बैठाइए। जब भी बैठेगा तो सामने ही बैठेगा ने। तो अब यहाँ पे देखिए हो गया क्लोरीन 2 गो। अब आगे गिनिए, सोडियम 2 गो, यहाँ देखिए सोडियम 2 गो, सल्फेट 4, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल एक लास्ट बता देते हैं, देखिए समझ जाइए बहुत अच्छा से। HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड 2, उसके बाद क्या बना देगा, कैल्शियम नाइट्रेट NO3 ब्रैकेट 2 प्लस ऑक्साइड हाइड्रोजन H2O। ठीक है, तो अब यहाँ से आप बैलेंस कीजिए। अब यहाँ से गिनिए एरो के ये साइड गिनना स्टार्ट कीजिए, यानी हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन के गो हो जा रहा, 2 गो
बस और तो क्या मैंने, तो इसको हाइड्रोजन कमी कौन साइड हो रहा, हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 और 1 3 को, यहाँ हाइड्रोजन 2 ही को हो रहा, कमी तो वही साइड हो रहा, तो यहाँ आप 2 बैठाए तो 2 दूनी कितना हो गया हाइड्रोजन 4। अब यहाँ पे बैठा दीजिए 2, यहाँ पे 2 को है तो यहाँ 2 बैठा दिए, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब जब एका होता तो ये नाइट्रेट मत गिनिए ना, तो आपको कंफ्यूज हो जाइए, एका होता तो गिनिए, एन के गो है, एक यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 2 है ना इसके सामने, तो 2 हो गया, यहाँ एन के गो हो गया। देखिए ये जो है ये क्या, जहाँ तक ब्रैकेट होगा वहाँ तक यानी कि 2 है, ये भी है और ये भी है, तो एन के गो हो गया यहाँ पे 2। ऑक्सीजन ये जो 3 है, अगर यहाँ ब्रैकेट रहता तो ये क्या हो जाता, यानी 3 इसका भी कहलाता है इसका, लेकिन ये तो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ यहाँ नीचे में 3 है, तो ऑक्सीजन का सिर्फ 3 कहलाया। हाँ तो यहाँ पे देखिए एन के गो है 2 गो है, तो यहाँ एन 2 गो था। अब आगे गिनिए ऑक्सीजन गिनिए, यहाँ पे 3 दूनी का 6 और यहाँ पे देखिए 2, तो 6 2 8, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, क्लियर। अब कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, बाकी सब संतुलित हो गया ये, ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ठीक है, आप लोग संतुलित बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।